भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ तप और मंत्र की जरूरत नहीं है, बस दिल सच्चा होना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक साधारण ग्वाला जिसके पास न पैसा न ज्ञान, लेकिन भक्ति ऐसी कि खुद महादेव उसके सामने प्रकट हो गए। अगर कहानी के आखिरी तक बने रहे तो समझ जाएंगे कि सच्चा भक्त कौन होता है और कर्म किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं एक ग्वाले की कहानी और महादेव की कृपा का चमत्कार। एक छोटा सा गांव, मिट्टी के कच्चे रास्ते, और वहीं रहता था एक गरीब ग्वाला नाम गोरखू। गोरखू के पास एक पुरानी सी धोती, फटी हुई चप्पल और 5 गाय, उतना ही था उसका संसार। लेकिन उसका दिल एकदम पवित्र, एकदम सच्चा। हर सुबह हुआ गायों को चराने ले जाता और रास्ते में एक पुराना सा शिवलिंग था जो आधा मिट्टी में दबा था। कोई उसकी पूजा नहीं करता था, लेकिन गोरखू रोज वहीं रुकता और कहता, महादेव, मैं तो बस एक गरीब ग्वाला हूँ, मेरे पास फूल भी नहीं है, बस ये ताज़ा दूध है, इसे स्वीकार कर लेना। और वह शिवलिंग पर एक लोटा दूध चढ़ा देता। उसे क्या पता, वही साधारण सा लोटा, वही निश्चल मन महादेव के लिए सबसे प्रिय है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, ए गोरखू, तू भगवान को दूध पिलाता है, भगवान दूध पीते हैं क्या? अरे थोड़ी समझ रख, ये सब व्यर्थ है। लेकिन गोरखू सिर्फ मुस्कुराता और कहता, भोलेनाथ को मेरा भाव पता है, बाकी बातों की मुझे जरूरत नहीं। लोगों को लगा यह लड़का पागल है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए दुनिया एक तरफ, महादेव एक तरफ। और यही सच्ची भक्ति का पहला लक्षण होता है, भावना और विश्वास। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा, पानी सूखने लगा, लोग परेशान होने लगे, गोरखू की गाय भी कमजोर होने लगी। गोरखू के पास इतना दूध भी नहीं बचता था कि वह घर ले जाए। गांव वालों ने कहा, अब तो रुक जा, अपनी गायों का दूध चढ़ाना बंद कर, पहले अपने घर का सोच। लेकिन गोरखू ने सिर हिलाया, नहीं, जब तक मेरे पास एक बूंद दूध भी है, मैं वह महादेव को ही दूंगा। यही परीक्षाओं का दौरा था, सच्ची भक्ति का असली इम्तिहान। एक दिन गोरखू दूध चढ़ा रहा था कि अचानक उसे लगा शिवलिंग चमक रहा है, जैसे दूध का कोई भीतर से स्वीकार कर रहा हो। गोरखू ने आंखें मलकर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके मन एक शांति उतर आई और वह बोला, महादेव आप जरूर हैं, बस मैं आपको देख नहीं पाता। उस रात पहली बार गोरखू के सपने में एक योगी आया, लंबी जटाएं, त्रिपुंड लगा, चमकती आंखें। योगी ने कहा, बेटा, भक्ति सच्ची हो तो भगवान दूर नहीं रहते। सुबह उठकर गोरखू समझ गया यह कोई साधारण सपना नहीं था, स्वयं महादेव का संकेत था। गांव वालों को शक हुआ, उन्हें लगा जरूर यह गोरखू दूध चढ़ाने के बहाने दूध पी लेता होगा, तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन सब छुप कर बैठे रहे। गोरखू आया, शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और रोते हुए बोला, भोलेनाथ, लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता है आप मेरा दूध ग्रहण करते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दंड दीजिए, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरा सम्मान रखिए। इतना कहकर वह जाने लगा और तभी जैसे ही दूध शिवलिंग पर गिरा, धीरे धीरे पूरा शिवलिंग चमकने लगा और कुछ बूंदें अपने आप अंदर समा गई, जैसे कोई वास्तव में उसे पी रहा हो। गांव वाले स्तब्ध, उनकी आंखें फटी रह गई। उसी पल एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, सच्ची भक्ति वही है जहाँ कोई दिखावा नहीं हो, सिर्फ प्रेम हो। गांव वाले घुटनों पर गिर पड़े, सबने गोरखू से माफी मांगी। अगली सुबह गोरखू जब दूध चढ़ाने आया तो उसने देखा शिवलिंग के सामने कोई खड़ा है, लंबी जटाएं, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, तीसरी आंखों का तेज प्रकाश। गोरखू डर गया, आप कौन हैं? महादेव मुस्कुराए, जिसे तुम रोज दूध पिलाता था वही हूँ मैं। गोरखू की आंखों से आंसू बहने के लिए वह महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, तूने मुझे भक्ति की नहीं, प्रेम दिया, तेरी गाय हमेशा स्वस्थ रहेगी, तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, इस कथा में गोरखू कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था, ना उसे शास्त्र पता था,
न मंत्र, लेकिन उसका दिल साफ था और महादेव को यही पसंद है, दिखावा नहीं, धन नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम। महादेव हमेशा वहीं प्रकट होते हैं जहाँ भरोसा हो, जहाँ निष्ठा हो, जहाँ दिल में छल कपट न हो। जय भोलेनाथ। अगर कथा ने दिल छू लिया हो तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।